आखिर ईरान में किसे सत्ता सौंपना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान की तरफ से शांति की बातचीत करने की कोशिश हो रही है और अब वो दावा कर रहे हैं कि ईरान में नए नेता को भी लेकर आएंगे। आखिर ईरान में वो कौन शख्स होगा जो अमेरिका की तरफ से सौंपी गई सत्ता को लेकर ईरान को चलाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका ने किसी शख्स को यह सत्ता ईरान में दे भी दी तो क्या ईरान में उसका विरोध नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ आक्रामक युद्ध लगातार तेज हो रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से दावा कर दिया कि ईरानी नेतृत्व से बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। साथ ही ट्रंप ने अगले 5 दिन तक ईरान पर हमले नहीं करने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि जितनी तेजी से ट्रंप ने दावा किया, ईरान ने ट्रंप के दावे को उतनी ही तेजी से सिरे से खारिज कर दिया और यह दावा किया कि अमेरिका ईरान के हमलों से डरकर युद्ध से भाग रहा है। ईरान ने इसे ट्रंप का सस्ता प्रोपेगेंडा तक बता दिया। लेकिन इसी बीच ट्रंप ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा करते हुए भी दिख रहे हैं। ईरान में अब वेनेजुएला की तरह सत्ता परिवर्तन किया जाएगा और दावा यह तक किया गया है कि ईरान में किसी शख्स से बातचीत जो है वो की जा रही है जिसे ईरान में अमेरिका सत्ता सौंपना चाहता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा करते हुए कहा कि ईरान की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म की जा चुकी है। अब वहां पर सत्ता सौंपने के लिए अमेरिका किसी दूसरे शख्स से बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि जिस शख्स से बातचीत की जा रही है वो भी ईरान में काफी सम्मानित है। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो यह चेहरा और कोई नहीं गालिबाफ हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप सरकार चुपचाप गालिबाफ को ईरान का भविष्य का नेता बनाना चाहती है और संभावित पार्टनर अमेरिका का मान रही है। अमेरिका का यह भी कहना है कि वो एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं और जो विकल्प चुने गए हैं उनमें गालिबाफ का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन फिलहाल यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्दबाजी नहीं करना चाहता, वो अभी गालिबाफ को परखना चाहता है। व्हाइट हाउस के कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ आने वाले वक्त में काम करने के लिए तैयार होंगे। उनका मानना है कि गालिबाफ ईरान का नेतृत्व संभाल सकते हैं और युद्ध के अगले चरण में ट्रंप प्रशासन से सीधी बातचीत भी कर सकते हैं। जाहिर है 22 मार्च को ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी, 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट बिना किसी धमकी के पूरी तरह खोल दो, वरना अमेरिका ईरान के बिजली घरों को, उसके संयंत्रों को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। ईरान ने भी जवाब दिया, कहा कि अगर हमला हुआ तो पूरे गल्फ में तबाही होगी, अमेरिकी और सहयोगी देशों की एनर्जी सुविधाओं को तबाह कर देंगे, इजराइल के पानी के प्लांट्स को तबाह कर देंगे। कुछ ही घंटे बीते थे, ट्रंप ने यू टर्न मार दिया, कहा कि अब अगले 5 दिनों तक हमला नहीं होगा, ईरान के साथ बातचीत हो रही है। इतना ही नहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। यह वही गालिबाफ है जिन्हें सत्ता देने की बात अमेरिका की ओर से कही जा रही है। वहीं ट्रंप ने साइड गालिबाफ की उस इनकार वाली पोस्ट को आंतरिक दिखावा कह दिया, यानी ईरान के अंदर अपनी हार्डलाइनर इमेज बचाने का वो तरीका इसे मान रहे हैं। वहीं अमेरिका का यह भी दावा है कि हम अभी जांच के चरण में हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आगे आ सकता है और कौन आगे आना चाहता है। जैसे ही कोई सामने आएगा हम उसकी जांच करेंगे और अगर कोई हमारे पैमाने पर यानी अमेरिका के पैमाने पर खरा उतरता है तो उसे ईरान की सत्ता सौंप दी जाएगी। यह भी समझिए कि आखिर मोहम्मद बागर गालिबाफ कौन है। मोहम्मद बागर गालिबाफ, जिनकी उम्र 64 साल है, वो एक ईरान में रूढ़िवादी राजनेता है। इनकी जड़ें ईरान की सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। 1961 में जन्मे गालिबाफ ने 1980 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC में शामिल होकर ईरान इराक युद्ध में कमांडर के रूप में सेवा की। मई 2020 में वे ईरान की संसद के स्पीकर बने। उसके बाद उन्होंने 4 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कभी वो सफल नहीं हुए हैं। 2005 में वो चौथे नंबर पर रहे,
2013 में वो दूसरे नंबर पर आए, 2017 में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और 2024 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। वो तेहरान के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। हालांकि उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने IRGC कमांडर के पुराने पद का फायदा उठाया और मेयर रहते हुए भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने की कोशिश की थी। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन गालिबाफ को प्रैग्मैटिक विकल्प मान रहा है। वहीं ट्रंप का प्लान इन हालात में साफ दिखता है कि मिलिट्री प्रेशर बनाकर ईरान को किसी भी तरीके से वो घुटनों पर ले आए और फिर किसी डील करने वाले चेहरे को आगे करके ईरान की रजीम को चेंज कर दे और डिप्लोमेटिक तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता बना ले। जाहिर है ट्रंप इस लंबी खिंचती हुई जंग में अब खुद को बचाना चाहते हैं। जाहिर है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे हैं, जिसके तहत वो तेल की कीमतों को नियंत्रित रखना चाहते हैं, मार्केट को स्टेबल करना चाहते हैं, खुद को डील मेकर साबित करना चाहते हैं। लेकिन इस बार ईरान पर ट्रंप की ये तकनीक, ये टैक्टिक्स काम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स लगातार हो रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी लगातार बंद है और इजराइल भी हमले लगातार जारी रखे हुए है और ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान में उसके तमाम उद्देश्य लगभग पूरे होने की कगार पर है, इसके बाद 5 दिन तक किसी भी तरीके के हमले नहीं करने का दावा यह बताता है कि ट्रंप अब किसी भी तरह इस युद्ध में खुद को बचाना चाह रहे हैं, इस युद्ध में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईरान जहां लगातार बड़े हमले करने की धमकियां दे रहा है, वहीं ट्रंप बार बार युद्ध खत्म करने की बात कहते हैं, जिससे साफ है कि ईरान को लेकर जिस तरीके की रणनीति अमेरिका ने बनाई थी उसमें वो कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। उधर दूसरी तरफ जिस शख्स को लेकर ट्रंप ईरान में सत्ता सौंपने का दावा कर रहे हैं, वो भी क्या वेनेजुएला की तरह आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर गालिबाफ जैसे किसी भी नेता को सत्ता सौंप दी भी जाए तो क्या ईरान की जनता उसे स्वीकार कर लेगी? और सबसे बड़ी बात, ईरान को इन हालात में पहुंचाने वाले अमेरिका के साथ क्या कोई ईरानी नेता बातचीत कर सत्ता हासिल करना चाहेगा, या फिर यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्लान के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए निकले थे, वो प्लान अब उनका फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।